यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी को? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जीके का टॉपिक लेकर आया हूं। जीके में आपको आज का टॉपिक है सौरमंडल, जो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है और इसमें एमसीक्यू भी हैं आपके लिए और वन लाइनर दोनों क्वेश्चन समाहित हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब लेकर आया हूं। आपको जो है यहां पर बीच बीच में मैं आपको फैक्ट्स बताते चलूंगा और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन यहां पर हैं इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। प्लीज वीडियो पर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, शनि, बुध, बृहस्पति और शुक्र। सबसे पास पृथ्वी के कौन है? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र की कक्षा सबसे पास में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो हरे रंग का दिखाई देने का कारण क्या है? वहां पर जो है आपकी मीथेन गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस है, इसलिए हरा ग्रह यदि आपसे पूछे तो वरुण ग्रह हरा ग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो आपको बता दें, प्राचीन भारत में सूर्य को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, आप सभी को पता है अभी, है ना। हमारे यहां सूर्य को भी ग्रह माना जाता था, भारत में स्पेशली। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा के लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो सूर्य के परितः पृथ्वी जो गति लगाती है वो लगाती है करीब 1 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी आपकी गोलाकार है? ये किसने बोल दिया था? गोलाकार नहीं है, फिर भी ये कथन किसने दिया था सबसे पहले? तो ये कथन दिया था सबसे पहले अरस्तु ने। इनका नाम याद रखिएगा, अरस्तु। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में आपको बता दूं, ये जो है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है। जीवधारी के रूप में क्या बोला जाता है? ग्रीन प्लेनेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है सुमेकर लेवी 9 ये धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बताइए। तो सुमेकर लेवी 9 नाम का जो धूमकेतु था वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे कलर के प्रकाश को। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां पर वरुण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वरुण जो है हरे ग्रह के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है आपसे सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य के बारे में कुछ आपको जानकारी देना फटाफट। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो 109.2 गुना, मतलब करीब करीब 110 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। पहली बात है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। MKM, मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, मतलब करीब करीब 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। और सूर्य के बारे में आपको बता दें, सूर्य के बारे में और जान लीजिए, जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं सूर्य के केंद्र में स्थित जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो सबको पता है पृथ्वी के उपग्रह की संख्या। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाए 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन है? चंद्रमा है। आपको चंद्रमा के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम कब रखा था? तो वर्ष था आपका 1969 में मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहले जो है कदम रखा था। और शांति का सागर कहां पर स्थित है? तो चंद्रमा पर ही शांति का सागर स्थित है, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, अभी आपको मिलेंगे, वन लाइनर है लास्ट में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 मार्च। इनको सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी 21 मार्च और 23 सितंबर, माफ कीजिएगा, है ना, 21 मार्च 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो आप सभी को पता है मंगल पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है।
ठीक है, नासा से लेके इसरो से लेके हर देश कर रहा है रिसर्च। ऑप्शन नंबर ई, मंगल पर चांसेस हैं कि भैया चल भी रहा है कि आगे कॉलोनीज बनेगी मंगल पर, ठीक है, रिसर्च चल रही है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे जो कम दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उपसौर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सूर्य से सबसे कम दूरी वाला ग्रह कौन सा है? सबसे निकट, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह और सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह। ये दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, सबसे नजदीक और सबसे दूर सूर्य के कौन कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम समय में बुध ग्रह लगा लेता है। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बुध ग्रह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको बता दें सबसे कम समय कितना समय लगता है, तो लगभग 88 दिन, और एक्यूरेट बताएं तो आपको 87.96 दिन लगते हैं बुध को सूर्य का परिक्रमा लगाने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो एक तो आपका बुध का भी नहीं है और शुक्र, इन दोनों के भी उपग्रह नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हर ग्रह के बारे में जो जो जानकारी होगी बताते चलूंगा, बाद में वन लाइनर भी है बहुत सारे। क्वेश्चन इतने हैं कि पढ़ते पढ़ते आप बोलोगे कि हाँ भैया सौरमंडल में इससे बाहर तो अब कुछ नहीं आने वाला। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बताइए पृथ्वी पुत्र किसको कहा जाता है? सिंपल सा है, चंद्रमा, हमारे उपग्रह को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार, तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? जो सबसे दूर होगा सूर्य से। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। बृहस्पति के बारे में बता दें, बृहस्पति में जो वलय हैं वो किससे बने हैं? तो वो सिलिकेटों के बने हुए हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। किसने? गैलीलियो ने। जो चंद्रमा है ना, मतलब उपग्रह है बृहस्पति के, गैलीलियो द्वारा देखा गया था, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखना। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी है बृहस्पति, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे भारी ग्रह भी है बृहस्पति, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ठीक है, आपको पता होगा जो सूर्य है, यहां पर ये सूर्य बना है, ठीक है, और इसका जो जो चक्कर लगाते हैं उनका पाथ बिल्कुल गोल नहीं होता, ऐसा नहीं होता बिल्कुल एक सा है, उनका पाथ थोड़ा ऐसा होता है, चपटा सा। तो एक समय आता है जब जो है सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होगी, तो वो कब, कौन सा समय है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, जुलाई में सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह किसको कहा जाता है? वीनस है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी, वीनस शुक्र ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा पर क्या नहीं है? चंद्रमा पर जल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, जल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो यहां पर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को भी ग्रह मानते हैं, सूर्य है तारा। अब स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट वन लाइनर। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्या है, क्या का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने का पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में एक परिक्रमा लगा लेता है पृथ्वी की। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है ज्वार और भाटा की स्थिति में। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है ज्वार भाटा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह दिखता है नंगी आंखों द्वारा। यूरेनस की खोज किसने की है? तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की है।
सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण का चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आना सूर्य ग्रहण का कारण है। चंद्रग्रहण कैसे होता है? चंद्रग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस कारण से चंद्रग्रहण होता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना रात व दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता किसने लगाया था? कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह पता लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो जो है एरिस्टोथनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण करता है हरा प्रकाश उत्सर्जित। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या आपकी 8 है। आपको बता दें सन 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, ठीक है, और 2006 के बाद किसको बाहर कर दिया गया? कमेंट करके बताइए। सौरमंडल से किस ग्रह को बाहर कर दिया गया 2006 के बाद, जिससे 8 संख्या हो गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर द्वारा लगाया गया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं टोटल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन सा ग्रह? तो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त शुक्र और अरुण घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यह मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है सूर्य। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है मध्य भाग को सूर्य के। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो अरात्रि को सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। अर्धरात्रि को अरात्रि लिखा हुआ है। सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की जो दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। धरातल की बात हो रही है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% हाइड्रोजन है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन 88 दिन लगभग लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो बुध लगा लेता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? तो एक दिन जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी के चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून कहलाता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो वो तिथि है आपकी 21 मार्च और 22 सितंबर। दोस्तों तो ये हो गए आपके सुपर फास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बार बार, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा ग्रह किसके, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि या फिर बृहस्पति, इन दोनों में से। और ये अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, तो देखते हैं आप लोगों में किसको पता है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि या बृहस्पति, और उसकी संख्या भी लिखिए। एक प्रश्न और है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको सूर्य से पूरे ग्रहों के नाम लिखने हैं कि सबसे नजदीक कौन सा है, उसके बाद 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 कौन सा है।
तो आपको क्रम बताना है कि सूर्य से नजदीक सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे अंतिम। पूरे ग्रहों के नाम लिखना है, बुध शुक्र, पूरे लाइन से ग्रहों के नाम लिखिए बिल्कुल ऐसे ही, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।